मेरी बात। गौरव जी आ रहा हूँ, अपनी बात रख नहीं नहीं आ रहा हूँ। अरे सर मेरी बात नहीं, मैंने आपको दिया टाइम, 3 मिनट है। हाँ अरे सर 3 मिनट क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मिनट में क्या बात हो पाएगी? सुनिए ना सर। हाँ तो आप भी पॉडकास्ट कर लीजिए, आजकल हर कोई कर रहा है। अरे सर कम मेरी कहां, नहीं आप भी कर लीजिए घंटे भर का, कुछ है नहीं आजकल ना सर, जिसके बाकी ने बोले चल पॉडकास्ट कर लो। हाँ सही बता रहा हूँ, आजकल ऐसे हो गया। हाँ सर 2003 में जो SIR हुआ था वो सर 2 साल में हुआ था, 2 साल लग गए थे। मैं जानना चाह रहा हूं ये 1 महीने में कैसे? पर आपको लग नहीं रहा समय कि अगर आपको देखिए, आपको पता आपके कहने से बीजेपी रुकेगी तो यानी गौरव भाटिया रुकेंगे क्या? SIR चल रहा है, आपने देखा तेजस्वी यादव, राहुल गांधी यही करते रहे, रत्नाकर त्रिपाठी, और उसके बाद गौरव भाटिया जी आ रहा हूं। आप लोग, आपके पास एजेंडा नहीं है। अगर नहीं आ रहा हूं गौरव भाटिया जी, क्योंकि 1 वर्सेस 4 है, 2-2 करके दे दीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपके पास एजेंडा नहीं है, आप एजेंडा मिसफायर कर रहे हैं। बीजेपी तो रुकेगी नहीं। अगर 1 मिनट के लिए आपकी बात मान में लो तो बीजेपी तो रुकेगी नहीं। कम से कम आप तो बात कीजिए महंगाई की। आप तो अगर आप कहते हैं कि बीजेपी महंगाई कंट्रोल नहीं कर रही, अगर आप कहते हो कि बीजेपी नौकरियां नहीं दे रही, अगर आप कहते हो कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही, तो आप जनता के पास तो लेके जाओ। आप SIR में ही अटके रह जाते हो और अल्टीमेटली नतीजा क्या आता है? असउद्दीन ओवैसी 5, आप 6। बिहार इज मतलब आईना है आपके सामने रत्नाकर त्रिपाठी जी, आईना। जी ऐश्वर्य जी आईना तो आपके सामने और बीजेपी के सामने जनरल इलेक्शन भी था जिसमें 63 सीट हार गई थी बीजेपी, पार्लियामेंट्री इलेक्शन। और एजेंडा हमारे पास भले ना हो, आपके पास पक्का एजेंडा है। अच्छा, खाता ना वही बीजेपी जो कहे सही। और कितने कभी कभी सत्य मुंह से निकल जाता है। आपने कहा गौरव भाटिया जी से कि तो गौरव भाटिया जी आप लोग 3 करोड़ लोग का नाम क्यों काट देंगे? हम तो यही तो कह ही रहे हैं कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी है। और रही बात आरोप लगा रहे हैं भाई अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। बात सुनिए। हाँ बोलो बोलो। वो बोल रहा हूँ कि गौरव भाटिया जी आप काट देंगे 3 लोग। हाँ तो यही तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं। अरे हम कहा बोल रहे हैं? आपने बोला, अखिलेश यादव ने नहीं बोला। रत्नाकर जी मैंने लास्ट चेक करा था, आपको बंगाली आती है। अच्छा बोलो, आप मेरे से टसल मत करो, टॉपिक पे आओ। ठीक है, आपने जो बोला बोलो, टॉपिक पे। बीजेपी चढ़ी है वो बता रहा हूँ, टॉपिक पे तो आ ही गया हूं मैं। हमने 10 साल में 90,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया, इन्होंने 2,000 किया। उसमें भी क्या हुआ? कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ ने सरकार से कहा कि जिन कुछ लोगों को आपने बांग्लादेशी करके डिपोर्ट कर दिया है, उनके तो बहुत से कागज हमारे सामने मौजूद हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उनको टेम्पररी वापस लाएं और उनको प्लीड करने का मौका दें? आपने ये गलत किया है। अपने आदमी से पूछ लीजिए, वो चेक कर लेगा। और ये उस पिटीशन पे दिया हाई कोर्ट की जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को केंद्र सरकार 4 महीने में बांग्लादेश में वापस, 4 हफ्ते में बांग्लादेश से वापस लाए। बिहार में बाढ़ थी, आपने सर कराया। 4 तारीख तक लग्न है, लगन में शादियां होती हैं, 4 तारीख लास्ट डेट है सर की। जब आप गलत करते दिखेंगे ना ऐश्वर्या जी तो उस बात को बोला जाएगा। और बड़ा आप संविधान बता रहे थे, संविधान में क्या हुआ कि ये संशोधन किया बीजेपी ने कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आपको कुछ करना है, उनके कार्यों को या किसी भी कार्य को लेकर के, तो महाभियोग आएगा। उससे पहले नहीं होगा। और बाकी इलेक्शन कमिश्नर क्या किया दोनों का? उनको कहा अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख के दे देगा कि ये गलत है, इनको हटा दिया जाएगा। क्यों भैया, वो चपरासी है क्या? 3 में स्टेक बराबर होता है, वो चीफ है। जैसे प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर आर इक्वल। उसी तरह से अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख के दे दे कि एबीसी कमिश्नर ठीक नहीं कर रहा है, वो हटा दिया जाएगा। लेकिन एबीसी कमिश्नर लिख के दे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठीक नहीं कर रहा है, तो वो नहीं हटाया जाएगा। या हम लिख के दें, या एलओपी लिख के दे, या सब लिख। आ रहा हूं गौरव जी, लिए महाभियोग आएगा। तो जब आपने संशोधन ऐसा क्यों किया? आपने सिर्फ इसलिए किया कि आपको ज्ञानेश कुमार के माध्यम से खेल खेलना था। तो अब ज्ञानेश कुमार आप लोगों के नए पंचिंग बैग बन गए। अरे तो जैसे आप हमको पंचिंग बैग बनाए हुए हैं, तो नए पंचिंग तो बैग काम ही आपके नेता ये करते हैं। अरे कांग्रेस को 5 पे पहुंचा दिया, मैं क्या करूं? क्यों था कि जिनको खुद तो गए तेजस्वी यादव को हराया, घर भी ले गए। ये राहुल गांधी को जब तक हटाइएगा नहीं अजीज खान साहब, कुछ होगा नहीं। गौरव भाटिया काउंटर, गौरव भाटिया काउंटर, रोहित आ रहा हूं। गौरव भाटिया काउंटर। देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहुल नकली गांधी ने ठगा नहीं। और आप
बिहार की बात कर रहे थे तो मैं जरा बताना चाहता हूं ये क्या पार्टी है, आप समझिए। पश्चिम बंगाल में इनकी एक भी सीट नहीं है, अंडा है। दिल्ली में इनके पास अंडा है, आंध्र प्रदेश में अंडा है, यूपी में इनके पास 2 सीटें हैं 403 में, और यहां पे आके बता रहे हैं कि भाजपा का ये हो गया, भाजपा का वो हो गया। अरे सबसे बड़ी संविधान विरोधी पार्टी कौन है आपको मैं बताता हूं। शुरुआत आप कांग्रेस से करते हैं। बीच में ना बोले, क्या हो गया भाई? इधर 10 सेकंड सुन लीजिए। शुरुआत आप कांग्रेस से बीच में ना बोले। और रही बात, रत्नाकर भैया गुस्सा है क्या? अरे ये परपेचुअल गुस्से में रहते हैं। ये असल में गुस्से में राहुल गांधी की वो मतलब लैक ऑफ लीडरशिप से है, लेकिन बस जता नहीं पाते तो जो मिलता है उसी पे निकाल देते हैं। ये उस फ्रस्ट्रेटेड फूफा की तरह है जिसको पता नहीं किस पे गुस्सा निकालना है शादी में, तो ये सब पे गुस्सा निकालते चलते हैं। इनको आप खराब मत मानिए, इनका ठीक है, इनका परपेचुअल चलता है। गौरव भाटिया प्लीज कंटिन्यू। नहीं मैं खराब, बस मैं ये जानता हूं जब ये मुस्कुराते हैं तो बेहतर लगते हैं। That's true. काश ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, नेता प्रतिपक्ष बन जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कुछ बेहतर होगा। लेकिन सुनिए, आपको मालूम है जब इमरजेंसी लगी तो संविधान तार तार कर दिया गया, और अगर आप ऐश्वर्या जी इमरजेंसी में रोड पे घूम रहे होते तो आपको 4 लोग आते, पकड़ते और आपकी नसबंदी करा देते। आप सोचिए अगर रत्नाकर जी की कोई जबरदस्ती नसबंदी करा दे तो ये इनके मूल अधिकारों का हनन है कि नहीं है? ये थी इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी। और इमरजेंसी में और क्या हुआ, कहा गया संविधान को संशोधित करके कि भाई प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इस पे आप कोई प्रश्न नहीं लगा सकते, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। 5 साल का कार्यकाल साल जो होता है सरकार का, उसको 6 का कर दिया। ये थी इंदिरा गांधी, काला अध्याय हमारे लोकतंत्र में। और प्रियम्बल जो उद्देशिका है संविधान की, उसको संशोधित करके सेक्युलर और सोशलिस्ट डाल दिया। अब बताइए ऐसी कांग्रेस जो कि संविधान को तार-तार करती है और इटालियन संविधान को मानती है, इनसे क्या बात करें संविधान पे। मैं तो इतना ही कहूंगा, हर जगह आपका आ रहा है अंडा, और इटली में गाड़ दो झंडा और यहां बनाओ ऑमलेट, नाम रखो गांधी ऑमलेट सेंटर। बस यही जनता चाहती है। दूसरी बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी कह रही थी कि देखिए अगर किसी नागरिक का वोट कटेगा तो संविधान की रूह पे यह हमला है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई नागरिक है या नहीं है यह तय करने का हक किसको है? ये तो होम मिनिस्ट्री को है, और उसका वोट होगा कि नहीं होगा ये इलेक्शन कमीशन करेगी। घुसपैठिए अगर वोट डाल के पश्चिम बंगाल, भारत, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु की सरकार बनाएंगे तो ये तो हमारे भारत की रूह पर हमला हुआ। एब्सोल्युटली, पॉइंट टेकन। ये नमाजवादी ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आतंकियों के मुकदमे वापस लेने की बात करते हैं, याकूब मेमन की बीवी को राज्यसभा भेजने की बात करते हैं। ये लोग क्या जाने कि भारत की रूह और आत्मा क्या है।